Hi guys, welcome back to class of planning. Here with Rahul Sharma, your friend, and in this class all about MEG 09, that is Australian literature. अब इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द लास्ट एज द मैक्सिमम रियली मैसेज आर बीइंग कमिंग कि सर हमें MEG 09 के बेसिक्स बताओ कि हमें क्या फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें दिमाग में रखें कि हम पेपर को ईजिली क्रैक करेंगे. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी ब्लॉक अलॉन्ग विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो आपको ऑन टिप कर लेने. सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद लाइक एंड शेयर इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. So let's start. Please check out your notebook and a pen along with you so that you can write down each and every point. And definitely you can follow my Insta ID for the expected questions. वहाँ आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. And those who are really interested to join online session या जिनको नोट्स चाहिए, पीछे नंबर दिया गया, you can follow that. Notes are not free. You need to pay for the notes first. Come to the point. First, how did the colonial ballad? I repeat, how did the colonial ballad tradition become representative of distinct Australian perspectives? This is really important. मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसी को क्लिक करके इंस्टा आईडी पे डाल दूंगा so that you guys can prepare this. I'm repeating the question. How did colonial ballad tradition become representative of the distinct Australian perspectives? So Australian perspectives को highlight कर रहा है, ये confirm question expected है पेपर में. Come to the next point. Discuss the theme and trends of early Australian literature. I repeat, this is the theme and trends of Australian literature, especially the early Australian literature, जो आप सबको ऑन टिप होनी चाहिए. पेपर में क्या हम एक्सपेक्ट कर दें, फर्स्ट 5 क्वेश्चन से 100% पेपर में मिलेगा, पहले क्लियर कर रहा हूँ. What is the role of history in the study of Australian literature? What is the role of history in Australian literature? तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के ऑलमोस्ट थर्ड क्वेश्चन है कॉन्सेप्टिवली. अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, नो आइडिया, बट गाइज मेक श्योर कि अगर ये मिस किया तो पेपर में कंफर्म गड़बड़ होगी. नेक्स्ट, द आउटकम ऑफ द लिंक्स बिटवीन लैंड एंड हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव बीन रिजल्ट्स. आई रिपीट, द आउटकम्स ऑफ द लिंक्स बिटवीन लैंड एंड हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया have had resulted that are political and social culture. So the political and social culture of Australia. Discuss. Come to the next question. The last question on this Australian background. Then we'll go to the point-wise questions. Discuss the different aspects of women writing. Discuss the different aspects of women writing in Australia. The different aspects of women writing in Australia. Jump to the next part, that is question number 6. Discuss the concept of multiculturalism. I'm repeating, discuss the concept of multiculturalism. So ये क्वेश्चन 100% पेपर मिलेगा, चाहे फुल फ्लैश मिले या शॉर्ट नोट की फॉर्म में मिलेगा ज़रूर. तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म विद द रेफरेंस टू एनी ऑफ द टेस्ट ऑफ योर चॉइस. तो कोई भी टेस्ट जो आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएगा. अब आता है मेजर टॉपिक जो पेपर में आना ही आना है. सर दैट इज aboriginal writing. What is an aboriginal writing? सर इसको तो पढ़ा है सीरियसली, हमने इसको क्लियर भी किया है, कॉन्सेप्ट भी समझे और आपने इसको बार बार बताया कि ये क्वेश्चन हमें करना है. तो दिस इज द मेजर क्वेश्चन और द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ aboriginal writing, पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. द मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. अब कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सर ये aboriginal क्या है, प्लीज़ इसको थोड़ा डिटेल में ना एक वीडियो की फॉर्म में बता देना. तो कल आपको वीडियो मिलेगी जिसका मैं बताऊंगा aboriginal क्या है, कैसे काम करना है आपको उसके ऊपर. Come to the next one. In what ways does, I repeat, in what ways is the aboriginal light and style in tune the environment? Discuss. I repeat the question for you guys. In what way is the aboriginal lifestyle in tune with the environment? Come to the next question. Most probably the last from this side. The oral tradition of the Aboriginal. The oral tradition of Aboriginal in Australia are a store of information about tradition, culture of these people. तो सर Aboriginal
किसी ट्रेडिशन को बताता है, किसी क्लास को बताता है, और इन लोग ही अलग, हाउ दे आर बीन डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, उसको हाईलाइट करता है। तो हमें ये सब क्लियर करना है। नाउ आई कम टू द पोइट्री पार्ट। पोइट्री पार्ट सर पोएम्स करनी है MEG 9 में, यस बिल्कुल करनी है, छोड़ने का तो मतलब नहीं बनता। कह रहा विच पोएम ऑफ द कैंडल, आई रिपीट, विच पोएम्स ऑफ द कैंडल अपील टू यू द मोस्ट। तो सर पोएम्स ऑफ कैंडल तो हमें क्लियर करनी है, फिर इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। अब कौन सी वाली पोएम करनी है ये मैं बताऊँगा आपको, डोंट वरी। What are the social problems that Cambridge tackles in her poetry? सर अब आगे कैम्ब्रिज पे, पहले कैंडल की बात की, अब कैम्ब्रिज की बात करें, इसमें भी रेफर करना हो किसी एक या दो पोइट्री को। तो पहला कैंडल आ गया, दूसरा कैम्ब्रिज आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर द 19th century ऑस्ट्रेलियन पोइट्री। सर 19th century ऑस्ट्रेलियन पोइट्री के डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या थे जो हम लोगों को मेंशन करने हैं, एंड वी नीड टू आइडलाइज ईच एंड एवरी पॉइंट। Can I clarify all with the short of examples? Next one. Discuss Slasher use of landscape referring to any poem you read. सर पहला कैनल था, दूसरा हमारे पास आ गया कैम्ब्रिज, तीसरा आ गया स्लेसर। 3 पोइट तो हमें क्लियर हो गए। और ऑस्ट्रेलियन पोइट्री सर हमने पढ़ी नहीं, मतलब सर वी नेवर सी द पोइट्री। पेपर देने जा रहे हैं पर हमने नहीं देखी, तो गलती किया, देखनी ज़रूरी है, काम भी करना उसके ऊपर। नेक्स्ट वन, सर इस पोइट्री को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, छोड़ दो इसको, अब भी क्या भी कर लेना। क्रिटिकली एनालाइज A.D. होप पोएम ऑस्ट्रेलिया, पेपर में आएगी। क्रिटिकली एनालाइज सॉरी A.D. होप्स पोएम ऑस्ट्रेलिया एंड अकाउंट फॉर द रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी। उसकी पॉपुलैरिटी क्यों है उसके बारे में बताओ, तो ये हमें क्लियर करना है। टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ टाइम टू वर्क फॉर द अदर वन। सर how does contemporary Australian poetry challenge the redefine the concept of Australians? How does the contemporary Australian poetry challenge the redefined concept of Australians? इसको क्लियर में थोड़ा सा लीड से हट के क्वेश्चन हो गया, पर वो पोइट्री बोली थी लास्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया वाली, उसको ऑन टिप कर लेना, पेपर में कंफर्म आएगी। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज रोजमेरी डेप्सन्स पोएम कॉक क्रो, आई रिपीट कॉक क्रो, कहता है एक्सप्रेस द फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट को बताती है, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, वो कंफर्म करनी है आपने। नेक्स्ट, लेस मोरे इन ऑस्ट्रेलियन लीडिंग पोइट। सर लेस मोरे आ गया अगला, मतलब सर कितने हुए, सबसे पहले बोला था कैनल, उसके बाद हमने कैम्ब्रिज पे आए थे, उसके बाद हमने सर ऑस्ट्रेलिया पोइट्री पढ़ा था, स्लेसर को भी पढ़ा था, अब ये आ गए कैनन लेस मोरे के साथ। लेस मोरे इन ऑस्ट्रेलिया लीडिंग पोइट डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन पोइट्री विद एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल के साथ आपको ऑस्ट्रेलियन पोइट्री पूरी क्लियर करनी है। आप बात हैं सर क्या खाली पोइट्री पढ़नी है क्या, कुछ और भी है तो बता दो यार, मतलब सर लग रहा है कि ये पेपर तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर हमारे पास नोट्स नहीं हो तो फिर तो हम कैसे करेंगे, सीरियस ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार ना। कहता है इज द नाइट्स ऑर्बिट अ फॉरवर्ड लुकिंग बैकग्राउंड पोएम। पोइट एक और है हमारे पास, तो नाइट ऑर्बिट कहता है इज द नाइट ऑर्बिट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग पोएम। Forward looking and backward looking poem. Comment. You need to mention the theme and the analysis of the poem in this particular answer. Jump next one. अब आते हैं शॉर्ट स्टोरी पे। सर बारी आ गई शॉर्ट स्टोरी, थोड़ी सांस में सांस आई कि कहानियाँ भी हैं यहाँ। कहता है शॉर्ट स्टोरी द ड्रॉवर्स वाइफ, यार इसको गोट के भी जाना, पेपर में कन्फर्म क्वेश्चन मिलेगा। पोर्ट्रेट द हार्डशिप ऑफ लाइफ ऑफ द बुश ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। हाँ जी, बुश ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम the woman's perspective. Come to the next question. Explain the dichotomy of the war and goddesses defined in the chosen vessel. मैं नहीं छोड़ने लगा, ये कंफर्म मिलेगा पेपर में, द चूजन वेसल। सर ये पहली चॉइस होगी, मैं कुछ को मुझे करना ही करना है। अगेन अनदर शॉर्ट स्टोरी दैट इज डिस्कस द सीजर ऑफ द क्रॉप्स। द सीजर ऑफ द क्रॉप्स इज टर्म्स ऑफ द बोथ थीम एंड स्टाइल। तो सर पहला हो गया द ड्रॉवर्स वाइफ, दूसरा हो गया द चूजन वेसल, देन द सीजर ऑफ द क्रॉप्स। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, कहता हाउ वुड यू कंपेयर द फिक्शन ऑफ मार्कस क्लार्क दैट ऑफ हेनरी लॉसन। दोनों के दोनों क्या हैं सर, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, मार्कस क्लार्क एंड हेनरी लॉसन, दोनों की राइटिंग स्टाइल पे कमेंट है। कहता व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन शॉर्ट फिक्शंस। ऑस्ट्रेलियन शॉर्ट फिक्शंस के मेन फीचर्स क्या हैं सर, उनकी थीम्स को हाईलाइट कर देना, दिस द आंसर एंड यू कैन राइट आउट ईजिली। अगर आपने चूजन वेसल को पढ़ा हुआ है, अगर आपने ड्रॉवर्स वाइफ पढ़ा हुआ है, सीजर क्रॉप्स पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट 100% पेपर में क्वेश्चन होगा फ्रॉम द रिमूव लिस्ट।
So here the title of the play, comment on the title of the play, the remove list. Next one, how appropriate the title of the play, the remove list justify, मैं बता चुका हूँ आपको. क्या था, what are the major themes, I'm repeating, what are the major themes of the play, the remove list. सब themes, वो title appropriation है, themes पे आ गया. तो ये बता दें रिमूव लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैं आऊँगा सर किसके ऊपर, मैं इसको कभी नहीं छोड़ता, रिमेंबरिंग बेबीलोन. यस, रिमेंबरिंग बेबीलोन, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल रिमेंबरिंग बेबीलोन. स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल रिमेंबरिंग बेबीलोन. नाउ हाउ डज रिमेंबरिंग बेबीलोन शो मॉलॉट्स कंसर्न फॉर द फेलियर ऑफ लैंग्वेज. यस, इट शोज द फेलियर ऑफ द लैंग्वेज. अब फेलियर लैंग्वेज पे कितना काम करना है, कौन सी चीज़ होगी, वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए. नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड नाउ आई कम टू द वॉस तो पढ़ा ही हो यार. लव एंड द जर्नी आर द इंटरवेनिंग थीम्स इन वॉस, उसको क्लियर करना है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, क्या था, व्हाट इट राइट टू से द वॉस एन इमोशनल कॉम्प्लेक्स नॉवल. वॉस इज अ इमोशनल कॉम्प्लेक्स नॉवल, तो ये जस्टिफाई करता है. तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया वो मेजर क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ MEG9, दैट्स ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, एंड यू गाइज मस्ट डू ऑल दिस. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आओ. दोज हु वांट द नोट्स गेट द नोट्स फ्रॉम दैट नंबर दिया गया. नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट. एज यू पे यू विल गेट द नोट्स ऑन योर email ID. टिल देन keep watching, like, share and subscribe, and wish you all the best guys.